कार्यक्रम किया, कोई बड़ा उत्सव किया, उसमें बड़ी से बड़ी चूक हो जाए तो वो बात वहीं दब जाती है। और हम अपने जैसे गरीब के घर छोटी सी भी गलती हो जाए ना तो घरधनी को पता नहीं चलता, उसके पहले ही पूरे समाज पूरे गांव में वो बात उजागर हो जाती है। अपने घर में पता नहीं चलता, उसके पहले हर घर पता चल जाता है। जिसके पास सब कुछ है, धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सब कुछ है, उसके घर में बड़ी से बड़ी बात हो जाए तो पता नहीं चलने देते, बात वहीं दबा दी जाती है। और गरीब के घर में छोटी सी बात हो जाए ना तो बात का बतंगड़ करके पूरे समाज में पूरे गांव में फैला दिया जाता है और बदनामी कर दी जाती है। महाराज ये अपने इसीलिए कहते हैं कि गरीबी एक ऐसी चीज है ना, और इस जिससे लगभग गरीबी से सभी व्यक्ति गुजरे हैं। गरीबी एक इतना बड़ा श्राप है ना कि पूछो मत। गरीबी क्या क्या करवा देती है पूछो मत। गरीबी एक ही व्यक्ति है जिसके जीवन में एक समय ऐसा है कि बहुत गरीबी है, तन पर पहनने के कपड़े नहीं हैं तो लोग बोलना पसंद नहीं करते, और वही व्यक्ति का समय पलटा और 2 साल बाद उसका घर अच्छा बना हुआ, घर के सामने स्कॉर्पियो खड़ी है ना तो लोग आते हैं, राम राम भाई साहब कहीं हाले धरा। तो गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। यहाँ पर गरीबी के समय क्या बीतती है ना, जो मैया है उनको और जो भाई है जो घर संभालते उनको असल पता होगा कि क्या बीतता है। जब भाई सोते हैं ना तो यही डर लेकर सोते, अगर हो रहा कर्जा बहुत ज्यादा देने को नहीं है, बहुत गरीबी आ गई है तो टेंशन यही रहती कि हम सो रहे हैं, सुबह किसी का फोन नहीं आ जाए पैसे मांगने के लिए, वरना क्या करेंगे। सुबह उठते हैं ना, शाम को सोते हैं तो नींद नहीं आती है, सुबह उठते हैं ना तो आंख खोलने की इच्छा नहीं होती, अरे कैसे चलाएंगे परिवार को। और गलती उनकी नहीं, समय फिर ऐसा है, समय का समय सभी का बदलता है, लेकिन गरीबी श्राप ही ऐसा है। महाराज अच्छे अच्छे जो लोग बोलते हैं ना कि हमें कभी आंसू नहीं आते हैं, अच्छे अच्छे व्यक्ति आज आप ही जानते हो, अच्छे अच्छे व्यक्ति बिस्तर में चुपचाप रोते हुए देखे हैं, जिनमें गरीबी है ना, जो हर चीज के लिए तरसते हैं, उनकी इच्छा है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, घर में सारी व्यवस्थाएं करवाएं, लेकिन मजबूरी है कि नहीं करवा सकते, वो लोग कोने में बैठे बैठे रोते हुए देखे हैं। महाराज आज नरसिंह जी की स्थिति खराब है ना तो पूरा गांव तमाशा देखने के लिए आया, लेकिन नरसिंह जी की मदद किसी ने नहीं करी। कवे कि गांव गेर भैली हुई करत सकल मिल शोर, नरसिंह निर्धन जान के कुटुंब करे सब रोर। नरसिंह जरा भाई बंद नरसिंह जी खूब मजाक बनाए। महाराज नरसिंह जी की पे ध्यान नहीं देवे, नरसिंह जी महाराज की नेत्रों से श्रुधार बह रही है। आज नरसिंह जी महाराज रोते जा रहे हैं, मायरे की व्यवस्था करी है, तुम्बा तुम्बी रखिया नरसिंह जी महाराज ने। अब मायरे की व्यवस्था होगी तो संग में चलने वाला भी तो होना चाहिए। नरसिंह जी महाराज घर में लुगई सुकवे कि तू चले सागे, नरसिंह जी महाराज ने जड़ई कहो कि तू चले सागे, लुगई कवे कि थारे सागे तो मरिया नहीं जाओ। भाई बंद ने तो पहले ही मना कर दियो। अब नरसिंह जी ने सागे जो सूर्या धानी महाराज, एक सूर्या ने कहो नरसिंह जी कि तू चले मायरे में सागे, एक सूर्या ने कहा 4-5 और सागे आया, एक एक करता करता हमारा 16 सूर्या साथ में हो गया। अब गाड़ी में बैठिया, थोड़ी दूर गाड़ी हाकी और पड़ता उठता जा रहा। महाराज मायरे रो इंतजाम करो तो सीझा पड़ेगी, सीझा माने शाम होगी। शाम के समय गाड़ी जंगल माते गई और गाड़ी बिखरेगी पूरी। क्यों महाराज? क्योंकि बेलिया इन हालत में नहीं है कि चल सके, तो एक बेलियो बैठ जाए, उन्हें उठाओ रहा चक्कर में दूजो बैठ जावे, दूजा ने उठाए तो पहलो बैठ जावे। उठक बैठक के चक्कर में पूरी गाड़ी बिखर गई, क्योंकि गाड़ी रो पुरजो तो जोड़ रखियो तो महाराज। अब गाड़ी बिखरी तो भी तुम्बा भी सब सो जा रहे, ऊपर गिरे। अब सूर्या सभी माथो घोट कर ही रखियो महाराज। घोट कराइडो माने माथा में एक भी बाल नहीं,
अब जेरे माथा में बाल नहीं हुए, मेरे माथा में देन देखो देखा कि जोर की लगे महाराज। तो बोले एक तो मातो गोट कराइडो, ऊपर से तुम्बा तुम्बी फटाफट पड़े। नरसिंह सूर्या कवे अरे नरसिंह जी कहीं पड़े हो? नरसिंह जी कवे मायरो है महाराज। बोले मायरा कितनी चोखी लगे? बोले तुम्बा तुम्बी गिरिया सब मायरा में, तो मायरा रही थोड़ी तो लगे महाराज। अब तुम्बा तुम्बी सब सूर्या के ऊपर गिरे, सूर्या सब बग गया। अब पूरी